तो प्रभु के वचन में लिखा है फिर डर आपके जीवन में नहीं आता है। then fear cannot come into your life. कहीं आपको बोलेंगे हाँ जी तुसी गलत कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में बोलना है कि ये मेरे जीवन में गलत नहीं है। So if somebody is doing wrong, you say that's not wrong in my life. आपको बोलना कि परमेश्वर मेरे जीवन में महान है। That God is big and great in my life. आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बहुत ऊंचे कार्य कर रहा That है। God is doing big things in my life. जब आप एक नफरत के पात्र बन जाते हैं, So when you become a vessel of anger, जब आप दूसरे लोगों की नफरत का एक हथियार बन जाते when हैं, you become a weapon of that मैं आपको anger, बताना चाहता हूं उस वक्त शैतान आपको यूज करना शुरू the करता devil है। is starting using you then. तो आपको उस वक्त कहना कि प्रभु जी तेरा विश्वास मेरे जीवन में बहुत ताई से है। So you gotta tell that Lord, your love is in my life. दो कि ये in दुनिया abundance. मुझे नफरत करती रहे, पर प्रभु तेरा विश्वास मेरे जीवन में बहुत ताई से No रहेगा। matter how many people is like jealous or don't like me, your love will be there, Lord. You need to leave others to fulfill the gospel today. आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ लोगों को खुदा का वचन पूरा करने क्योंकि के लिए। परमेश्वर कहता है कि when you share your faith, you get a deeper understanding of Christ. जब आप शेयर करते हैं आपको यीशु मसीह के बारे में ज्यादा पता चलता आज है। कहें कि प्रभु जी मैं अपने विश्वास को किन लोगों के साथ शेयर कर सकें। So ask yourself, God, whom I can share my gospel Don't to. say कि चर्च के दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा मत चर्च के दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, don't like नहीं, that. जो बिलीवर है उनके साथ शेयर कर दिया तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं So है। if you share to somebody who already is a believer, it's आज आपको उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनके जीवन में अभी भी दुनिया का डर पैदा हुआ so you हुआ got है। to share to those people who still have the fear of world in their life. That's why in the Philemon chapter 6 the apostle Paul says to Philemon, फिलिप्पियों 6, आगे यहाँ पे कहा, I pray that you may be active in sharing your faith. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा तैयार रहो अपना फेथ बांटने के लिए, अपनी बातों को जाहिर करने के लिए। to express your thoughts. जब अपनी फेथ को आप जाहिर करते हैं, When you express your faith, लोग जान जाते हैं कि परमेश्वर की संतान है। so people get to know that he is the son of आप God. बोले कि परमेश्वर के बीच में ये बातें होती हैं। So you know that in God you have so many things to मैं talk. ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, I cannot do this. मैं ये तेरी रीति पे चल नहीं सकता I हूँ, cannot walk on this. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये वाली बातें बताई हुई हैं। Because God has taught me these When things. you start compromising, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते चाहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड से कॉम्प्रोमाइज कर even रहे if it is your हैं, best friend, अपने रिलेटिव से कॉम्प्रोमाइज कर even रहे if it's your हैं, relative, अपने नेबर से कॉम्प्रोमाइज कर even if it's your रहे neighbor, हैं, you are ashamed of the gospel on that time. आप डर रहे हैं, आपके अंदर शर्म है गॉस्पेल को उस वक्त आपके जीवन में डर ज्यादा पैदा होता है। then you have more fear. तभी यहाँ पे पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने विश्वास को दूसरों के तक बांट सके और बता सके, So that's why I pray that you may share your faith with everyone. so that you will have a full understanding of every good thing we have in कि Christ. आपको एक पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, हमें जो हर चीज मिली हुई है क्राइस्ट के अंदर. शेयर आप कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही So है। if you share, you're getting more understanding. बाइबल कह रही है कि जब शेयर आप करेंगे, आपको परमेश्वर की जौन सी हिडन थिंग्स है आपको प्रकट हो So जाएंगी। if you share your gospel with somebody else, God will open. अगर आपको ये बाइबल थोड़ी सी समझ नहीं लगती है, जो अपने विश्वास को शेयर करना शुरू करें, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ज्ञान की कुंजी बन जाएगा। So if you don't understand this word, if you start sharing it, you will see that this word will open your mind, डर चला गया फिर आपके and जीवन all the से। fear is gone then. आपके बोलने से आपके जीवन का ज्ञान बढ़ रहा है। So if you speak, the wisdom is increasing, जो सुन रहा understanding, है उसके जीवन में मोक्ष और मुक्ति भी आ जाएगी। and the person who is hearing you, he will be getting the salvation ये also. प्रार्थना परमेश्वर ने हमारे लिए की है That's what God prayed for us, कि आप परमेश्वर के वचन को बांट सकें, that you can share the word of God. अपने विश्वास को दूसरों के लोगों के प्रति उसको बता सके, जागृत कर सके, हौसला दे सके और खुलासा कर So सके। you can share with them, expose it, and lift other people in the word. That you may be active in sharing your faith. कि तू एक्टिव रहे अपना विश्वास बांटने में. चाहे हमारा विश्वास इतना सा है, No matter if your faith is this much, बोले करें उसे। speak it out. और जब ये बोलते हैं तो ये समझना कि बोलना ही नहीं है, बल्कि उसको महसूस भी करना So है। it's not only you have to say it, but you got to feel it. जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा जो ऑब्जर्विंग पावर है लोगों की ज्यादा है। So no matter how you speak, you have more observing power. I was reading one book, वहाँ पे एक बुक में बहुत अच्छा एक पास्टर ने एक आर्टिकल में एक मेंशन किया हुआ था। So एक मैं बुक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई थी. It says कि जब आप मुंह खोलते हैं, उसमें लिखा हुआ था, when you speak out, आपके बोलने से दूसरे बंदे को शायद इतना ना समझ लगे, when you speak out, the other person might not able to understand it पर much. जब आपने अपनी बॉडी को, अपने पोस्चर को आप उस इंसान के सामने थोड़ी देर के लिए रखते हो, But if you stand there and just through your body posture, वो ऑब्जर्व जब आपको करता है, and then he tries to observe you, आपकी सभी रीतियों के बारे में समझ जाता है, he understands what you're trying to say. है ना। तब हम कहते हैं जब हम अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, So as you share the word of God, आपके
पोस्चर में भी वो वाला फेथ होना बहुत ज्यादा So जरूरी you है. got to have the faith in the posture, the way you आपकी stand. बॉडी में भी वो वाला फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी In your है. body, you have got to have that faith and है ना? posture. एक बंदा कही जाए आप अपना कहने खाए मेरी ढिड दुखदा मेरी पीठ दुखदी ऊपर कही जाए मैं बहुत खुश है. And you have a pain in your body and you say that I'm very happy. पोस्चर दर्द का है पर बोला जा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी. So you have posture of pain and then you're speaking out of your mouth that you're very ये happy. दोनों चीजें ऑपोजिट हैं. So they both are opposite आपका things. बॉडी लैंग्वेज और आप मुंह से निकाल रहे हो सेम होना बहुत जरूरी So है. your body language and what comes out of your mouth has to be किसी ने same. पूछो कि हाँ जी भाई काका विश्वास करता हूँ यार करता है. If you ask somebody, do you believe? Yeah, I वो believe. रो के बोले कि हाँ मैं करता हूँ. He cries and say, yeah, I believe. है ना फिर वो वाला विश्वास नहीं होता है. So that's not faith. हाँ जी कोई चर्च आया आवांगे जी आवांगे. So will you come to the church? Yeah, yeah. वो खुशी से नहीं बोलते हैं. It's not from the joy. मुंह से बोल दिया है. They said it from their mouth, बॉडी नहीं है वैसी. but the body दिल नहीं है वैसा. They don't have the heart like that. वो कहते हैं कि ऐसा भी वर्ड्स नहीं होने चाहिए. God says, don't even have speak like that. जैसा आपका पोस्चर है बॉडी लैंग्वेज है those words really reflects your personality So also. जिस तरह से आपका body posture है, it reflects your personality too. You will have a full understanding of every good thing we have in Christ. आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो हर एक चीज क्राइस्ट में अंदर है. परमेश्वर ने जब वचन को बांटा था When God divided or shared this word, परमेश्वर ने प्रैक्टिकलिटी से अपनी बॉडी को प्रूव भी किया है. He showed it through practicality that how He did it. और उन्होंने 40 दिन 40 रात का उन्होंने जब रोजा रखा था So when He fasted for 40 days, 40 तो उस nights, वक्त परमेश्वर ने अपनी बॉडी से भी उस चीजों को प्रूव किया है. God proved it through His body all He these didn't things. even pray that you have to fast. He didn't even pray that आपको फास्ट रखना He है. did that also. उसने वो भी करा. When you say God I love you, आप कहते हैं जब खुदा मैं आपसे प्यार करता show हूँ, that love in your body. आपको दिखाना भी अपनी बॉडी के द्वारा कि आप आपकी करते शक्ल से हैं. पता लगे. Your face should reflect the love of That's God. a second point that हम इस डर को अपने जीवन से निकाल So सकते हैं. दूसरा पॉइंट है that how you can remove that fear away from your life. Let's see the third point what the Bible says about this. थर्ड पॉइंट देखते हैं. When we are rejected, जब हम रिजेक्ट किए जाते हैं, it's very important. When we are rejected, जब हम रिजेक्ट किए जाते we हैं, are promised heavenly rewards. तो हमें प्रॉमिस किया जाता है हेवनली रिवॉर्ड्स के बारे When में. we are rejected. जब यू आर रिजेक्टेड. थोड़ी सी ये बातें बाइबल में थोड़ी डिफरेंट वे से इसको एम्फसाइज और इसको समझाया गया है. So there's a different way it has been taught in the Bible. जब तक आपके ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी, Till the time people won't have their fingers on जब you, तक आपको वो गलत नहीं बोलेंगे, till the time if they don't say wrong to you, बाइबल कहती है आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है. you won't get reward. है ना. कई लोग ये सोचते हैं कि ये वाली मुश्किलें क्यों सहनी पड़ती हैं. So many people think that why do you have to face all these things? इस करके वो इस मुश्किल में पड़ना ही नहीं चाहते, वो दुनिया के बीच में रहते हैं. So they don't want to come into the world. They're happy in the world. तो क्या प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लिखा है जैसे परमेश्वर के पुत्र को ये सब कुछ सहना पड़ा, ये बातें आपके साथ भी होंगी. So as word says that as God's son went through everything, so these things might come into your life too. When we are rejected, we promise heavenly rewards. तो जब आप रिजेक्ट किए जाते हैं, आपको प्रॉमिस मिलता है When you heavenly rewards share का. your faith with others, जब आप अपना फेथ शेयर करते हैं दूसरों के अपने साथ, विश्वास को जब बांटते हैं, as you share your faith, दूसरा बंदा आपको रिजेक्ट करता है, so the person rejects you, आपको दूसरा बंदा आपको कुछ समझता नहीं है, the second person do not चाहे वो understand आपकी you. हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है पर आपकी बातों को इंपॉर्टेंट नहीं ले रहा है No वो. matter he says yes to yes, but he's not understanding what he's When trying you to were say. rejected on that time, जब आप रिजेक्ट किए जाते हैं, आप अपने रिवॉर्ड को उस वाले का पॉइंट कर लेते हैं. so you're pointing you having that आप reward. याद रखिए उसने चाहे आपको रिजेक्ट कर दिया No है, matter if he has rejected you, आपकी बातों को रिजेक्ट कर रहा है, the word you saying is आपके rejected, फेथ को रिजेक्ट कर रहा है. rejected your faith. परमेश्वर कहता है मैं आपकी बॉडी के थ्रू उसको वो बातें दिखाऊंगा. फिर Say I'm gonna through your body I'm gonna show that thing again. आपकी पोस्चर से आपकी बॉडी लैंग्वेज से he will again see that kind of blessings which I will gonna give you. और आपकी बॉडी के थ्रू वो देखेगा आपकी जिंदगी में वो फिर आपको blessings. बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Then you don't have to say Then the person in front of you, that the person जो आपके सामने है, जब पर्सन आपके सामने होगा, जब you have the person in front of you, वो समझ जाएगा कि He will परमेश्वर understand. में इसने जो बोला था सही बोला था. whatever he said in God was right. It means that you need to understand कि हमें जब रिजेक्ट किया जाता है हमें डाउन नहीं होना बल्कि हमें अपलिफ्ट होना, बाउंस बैक करना है So we have और उसकी ग्लोरी को अपने जीवन में So we लेना have to understand when है. we are rejected, we don't have to bounce back. You have to accept it and move into the next glory. You have to show the happiness. आपको वो joy दिखाना है. आपको दूसरे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, No matter if somebody has rejected you, फिर रोने की जरूरत नहीं है, don't have to cry. फिर आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं You don't है. have to be after them. ओ यार मैं तो दूर हो गया जी, That I've been away और from मेरा them. रिश्तेदार में तो दूर हो गया. Devil has been away from me. This is a time that you have to show the grace of God in your body language so that another person could understand कि सचमुच परमेश्वर में जो इसने बोला था बिल्कुल सही So बोला है. आपके बॉडी के द्वारा आपको उसको दिखाने वो grace के whatever you said was true. अपनी लाइफ के थ्रू आपको उस चीज को बताने की आपको एक मौका परमेश्वर दे देता है. So that through your life God
gives you an option or a way that you can show it. This is the time that we have to say that when we are rejected, we are promised heavenly rewards. जब हम रिजेक्ट किया जाते हैं हमें heavenly rewards मिलते हैं. तब जब आप रिजेक्टेड होते हैं तो डर पैदा हो जाता है. So when you're rejected, you have a fear. यार हुन नहीं ने मेरे नाल गल करनी. Then he won't talk to me now. The Bible says, वचन remember, कहता है heavenly rewards is there. कि heavenly rewards होते हैं. जब उसने रिजेक्ट किया है आपको, When he was rejected, लोगों ने रिजेक्ट किया when है, people have rejected you, वो आपकी जिंदगी से दूर हुए हैं. they have been away from your life. God is going to give another graceful part in your life then. खुदा एक नई ग्रेस लाके आएगा आपकी जिंदगी में. आपकी जिंदगी अनुग्रह और मोक्ष मुक्ति और निर्माण का एक नया पात्र परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बना दिया है. So God has all these things in your life. और आपकी जिंदगी में जौन सी चीजें अब रुक चुकी हैं दोबारा नई सिरे से स्टार्ट करेगा So प्रभु what जी. all has been stopped in your life, God is going to start it परमेश्वर again. कहता है क्योंकि आप ashamed नहीं हुए हो. Because you're not been ashamed for the आपने gospel. अपने डर अपने जीवन में पैदा नहीं किया You है. don't have that fear in the life. You put yourself into the promise of the God. आपने अपने आप को डाला है उस खुदा के वायदे में. And God will give you abundance of blessing. और खुदा आपको abundance of blessings देंगे. देखिए वो डर से अपनी जिंदगी को खराब ना करें आज. So make sure you don't destroy your life with that Matthew fear. 5:11 उसके 12 में ऐसे लिखा है. मत्ती 5:11-12. Blessed are you when others revile you आप धन्य हैं जब आपको दूसरे परेशान करते हैं, and persecute you, जब आपको तरसाते हैं utter all kinds of evil against you falsely on my account. और जब आपको हर एक गलत बात बोलते हैं मेरे थ्रू, Rejoice and be glad. आप खुश हो जाएं. Rejoice and be glad. खुश हो जाएं. यही बात है जो दुनिया के लोग जब उनको रिजेक्ट करते हैं वो खुश नहीं होते हैं. So if people in the world reject you, they're not happy. मसीह में जो लोगों को जो कोई रिजेक्ट करता है मसीह बंदा खुश होता है. So if a person got rejected in Christ, he has to be happy. Because प्रभु के वचन में लिखा है अब उसकी जिंदगी परमेश्वर अपनी रीति से तब्दील करेगा उसे. Because God is going to mold his life according to his way. अब आपके हाथ में नहीं है कुछ भी. It's not in your hands. You need to rejoice and be glad. आपको rejoice होना और glad आपका होना पार्ट है. खत्म हो गया. Your part is finished. परमेश्वर का शुरू हो गया है. God's part is अब started. परमेश्वर उसकी जिंदगी को अपने आप तब्दील करेगा. So God will handle him in that way. अब परमेश्वर उनकी जिंदगी को बहुत आई से उसको कवर कर देगा. And God will cover that. और आपको एक नई पोजीशन पे लेके जा And रहा है. God will take you to a new क्योंकि position. आपने अपना काम कर दिया है. Because you have done your वो work. डर को शैतान को अपने जीवन से निकाल दिया So है. you have kept the fear away from your life. Rejoice and be glad in आपको it. rejoice होना और खुश होना For है. your reward is great in heaven. आपका जो reward है heaven में बहुत बड़ा है. वो heaven से बरकत आती है. So you get the reward from heaven. It's not about that ये अपनी सोच से आपने इन लोगों को अपने पास नहीं रखा है. So it's not by your thought you have all these Because people that in reward you. has come from heaven. क्योंकि वो reward heaven से आया ये है. बच्चे आपके पास आपकी अपनी मर्जी से नहीं है. The reward comes from heaven. So the children that you have is not from you, it's ये a reward from फैमिली आपके heaven. पास अपनी मर्जी से the reward comes from heaven. This heaven is not by yourself, it's from the heaven. ये लोग आपके साथ नहीं है. The reward comes from People heaven. are not by you like that, they are from heaven. And new people will gonna enter in your life. नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, The reward will come from heaven. वो भी heaven से reward होगा. क्योंकि परमेश्वर में आप ashamed नहीं हैं. Because you're not ashamed in the आपके gospel. जीवन में डर नहीं You don't है. have fear in your आप life. रो नहीं रहे हैं. You're not crying. आप गिड़गिड़ा नहीं रहे You're हैं. not praying. जो इंसान रोता है गिड़गिड़ाता है समझ लो वो ashamed है. So if a person is crying and crying, he's You ashamed of should something. not be ashamed of anything. आपको शर्म नहीं करनी है किसी चीज के बारे में. परमेश्वर में डर नहीं है. You do not have to fear in That's God. why the Bible says your reward is great in heaven. आपका reward heaven में For बहुत है. so they persecuted the prophets who were before you. और ऐसा ही उन्होंने करा था उन prophets के बारे में जो आपसे पहले आए ये थे. याद रखें कि यही सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है. जो ये जितने नबी यहाँ पर आके जिन्होंने अच्छा सुसमाचार का प्रचार किया है अपनी जिंदगी को पोर्ट्रेट किया गया है उनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ है. So it's not just happened to you, but all the people who came before you, it has been happened to them also. जब हम persecuted होते हैं So when you're persecuted, mentally, spiritually और emotionally, mentally, spiritually and emotionally, आप उसका अफेक्ट को अपने आप emphasize करते हैं. so you will see the effect of it by yourself. हम अपने आप उसको ज्यादा exaggerate करते हैं. We try to increase it by ourselves more. Bible says rejoice and be glad. वचन कहता है खुश रहें, और जब आप rejoice होते हैं when you rejoice, डर निकल जाता है. you don't have fear. जब आप उसको exaggerate करते हैं So when you try to increase it, डर ज्यादा आ जाता है. you have more fear. जहाँ पे डर है वो इंसान विश्वासी नहीं है. So if there is a fear, you're not a believer. अब आपके जीवन में खुशी कभी नहीं आ सकती फिर. Then you will not have a joy in कि your life आप उसी को ज्यादा exaggerate करते हैं. because you are increasing that अगर more. आज आपको कोई तंग कर रहा है आपको persecute कर रहा है आपके जीवन से दूर होने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन से आपको गलत विचारों से आपकी बातों को डाउन कर रहा है तो you need to be rejoice and be glad कि परमेश्वर ने मेरे को एक नए पोजीशन एक नई बरकत में रिवॉर्ड के लिए चुन लिया So है. if somebody is disturbing you or whatever he is doing into your life, and if you are saying that God has kept me alive, and then you have to rejoice in him. That's why that's the third point that you should not fear about anything.
ये तीसरा पॉइंट है कि आपको डरने की जरूरत नहीं When है. people reject you, you have to rejoice. जब आपको कोई रिजेक्ट करता है आपको खुश Let's see the होना. next point, what the Bible says about this. चौथा पॉइंट देखते हैं. The Holy Spirit will give you words. होली स्पिरिट आपको बोले वचन देगी. पवित्र आत्मा आपके जीवन में कई ऐसे शब्द, ऐसे कई वचन, ऐसे कई सारी बातें आपके जीवन में लेके आएंगे. So Holy Spirit will bring so many things into your life. Now the first thing comes in the Bible regarding about how can you able to feel the Holy Spirit in your life. तो पहली बात है कि आप कैसे फील कर सकते हैं होली स्पिरिट को अपनी जिंदगी में. Holy Spirit आपके जीवन को काउंसिल कैसे करती है? How does he counsel in your life? इंटरसीड कैसे करती How है? does it intercede in your है ना, life? आपके जीवन से बातचीत कैसे करती How है? does it talk to you? Let me tell you one thing. एक चीज बताना चाहूंगा. जब आप परमेश्वर की बीच में चलते हैं, As you walk in God, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है. God's Spirit is talking to you. I don't know कि मैं इतना बोल नहीं सकता था. I cannot speak so much. because मेरी कल तबीयत भी इतनी खराब थी, मैं इतना ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता I couldn't था. speak because I was not इस करके fine. हमने एक प्रेयर मीटिंग को भी कैंसिल किया गया That's why था. it was cancelled. If The I'm prayer speaking meeting. so very much, इतना loud मैं बोल रहा हूँ, If I'm speaking like that today, not by my strength, मैं अपनी strength से नहीं बोल because रहा the Holy Spirit. because Holy Spirit के I'm थ्रू बोल रहा telling हूँ. this is the Holy Spirit. ये Holy Spirit है. मैं आपको बताना, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, As you're listening to the word of God, Holy Spirit आपको जाहिर कर रहे हैं, वो चीजों के बारे में आपको समझा रहे हैं, आपको जता रहे हैं उस चीजों के so बारे Holy में. Spirit is trying to tell you and show you all these things. परमेश्वर आपके जीवन को इतना प्यार करता है, उसने आपको एक सहायक भेजा हुआ है. God loves you so much that He sent you a helper. That's what Bible says कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अपना सहायक भेज रहा हूं. That's what Jesus said. I'm going and I'm sending you my helper. यीशु चले गए हैं, सहायक आ चुका है. Jesus went, but the helper is there तो now. अब हेल्पर आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ And है. the helper is attached to your life. अब परमेश्वर का हेल्पर आपको बोल रहा है कि बेटा तेरे को रोना नहीं है, तेरे को उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाना है. अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं तो परमेश्वर का प्यार नहीं बल्कि दुनिया का डर आपके So जीवन the में आ helper रहा is है. telling you how to have to cry and you don't have to go back to that person again. If you're doing it, then you are disobeying God. That's why the Bible says कि अब आपको दोबारा वो उस डर को अपने जीवन में नहीं लेना है. This is Bible says that you don't have to take that fear away in your Holy life Spirit again. is giving you a lot of words today. Holy Spirit आपको बहुत सारे words दे रही है. जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको नहीं पता होता कि हमने क्या करना है और कैसे वापस आना है. So as you move out of the house, you don't know how it's going to happen, how you're going to come Holy back Spirit home. एक joy देता है कि मुझे अपने घर वापस अपने बच्चों के पास जाना So है. Holy Spirit gives you a joy that you have to go back to You your don't have to family. worry. I will take you to the place where कि you आपको really wanted. डरने की जरूरत नहीं, मैं लेके जाऊंगा जहां तू जाना चाहता प्रभु के है. वचन में लिखा है, तभी हमें इस बात का दिलेरी और हौसला है कि जहां से हम शुरू किए हैं, हम वापस वहां पर जरूर So पहुंचेंगे. that's why we have that courage. From where we have started, we'll end it there. That's why हमारे जीवन में डर नहीं है. That's why we don't have fear. तभी परमेश्वर के लोगों में डर नहीं होता. That's why God's people don't have जहां fear. पर प्रभु का वचन कहता है, जहां पर आपके जीवन का डर खत्म होता है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको वचन देता है. So where the fear of God is finished in your life, God's word In starts Luke working in your chapter life. 12, Jesus talked to his follower about being a witness. यीशु ने अपने चेलों को बताया था विटनेस के बारे में. Verses 11 and 12 should be comfort. वो comfort के बाद था verses 11 and 12 And में. when they bring you before the synagogue and the rulers and the authorities, जब वो उन सब के आगे लेके आगे खड़ा कर दिया रूलर्स अथॉरिटीज के सामने. आराधनालय में जब In the आराधनालय temple. के सामने और रूलर्स को अथॉरिटीज को लेकर सामने खड़ा किया, do not be anxious about how you should defend yourself. आपको डरना नहीं है कि आपने क्या बोलना है और अपने आप को डिफेंड कैसे करना है. देखो ये बात बहुत समझने वाली बात है. You should not be afraid and you should not be anxious about how you gonna defend yourself. आपको डरने की बात नहीं है कि आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे उनके लोग सामने. आपको सामने लोगों के सामने खड़ा कर देंगे So people will make you stand in front of different आपकी people इंसल्ट के लिए, just to insult you, आपकी बेइज्जती के लिए. just to insult you. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां पर परमेश्वर के आत्मा वहां पे मौजूद होता है, वहां पर आपके जीवन में ऐसे वर्ड्स मिलते, प्रभु देता है, आपको बदनामी से बचा लेता है. So if you are in the God, God gives you such words and it takes you away from all those insults. फिर डर नहीं होता है, Then there is no fear. फिर फियर नहीं होता है. There is no fear. आपको भाई याद रखें, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं, So if you're going through such situations, I want to give you a very big, आपको हौसला देना चाहता हूं. I want to encourage you. You should not be a fear about anything. You should not be anxious about anything. How are you gonna defend yourself? आपको डरना नहीं है कि आपने अपने आप को किस तरह से बचाना है. ये वाला डर आपके जीवन से निकाल दिए आज. Take it away from in your life. आज अगर आपको कोई गलत बोल रहा है कि वो मेरे को कल को मेरी इंसल्ट कर सकते हैं, निकाल दें आज. So if you're saying something wrong to somebody and you think that that might personally परमेश्वर insult कहता है you, कि आपको forget it. एंशियस होने की जरूरत नहीं है. God says you don't be anxious. How you should defend yourself. कि अपने आप को कैसे बचाना है. What you should say
कि आपको कहना क्या है, what you should कि say. आपको क्या कहना है, For the Holy Spirit will teach you in that very hour. क्योंकि होली स्पिरिट आपको उसी समय बताएगी, उसी घंटे में, उसी समय में. ये नहीं कि उस वक्त इंसल्ट हो जाए तो आपको 4 दिन बाद जाके बताएगा. it's not that you insulted and God will tell you after 4 days. नहीं, कहते उसी वक्त है परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन, आपके मुंह में एक वचन देगा. So that at the same time the Holy Spirit will give you a word, What you ought to say. कि आपको क्या कहना है, आपको क्या बोलना है, what do you have to speak, आपको क्या बातचीत करनी है, what do you have to say, आपको लोगों को कैसे समझाना है, how to tell to people, आपको लोगों से कैसे डील करना है. how to deal with people. That's then fear नहीं है. Then you had no fear about You it. know, आपका सहायक, आपका जौन सा कंफर्टर है आपके साथ है. So the Holy Spirit is with you. Don't worry about कि आपके साथ कोई नहीं है तो. तो ऐसा मत डरें कि आपके साथ कोई नहीं है. परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है. God's Spirit is with you. ऐसा है कि हमें डिफेंड होने की जरूरत नहीं You है. don't have to be defended. हालांकि हमें अपने आप को कैसे बचाएंगे इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत You नहीं don't have to है. think that how you save yourself. You don't have to think about a lot of things. You just need to share the faith and gospel to others. आपको सिर्फ अपना विश्वास बांटना है दूसरों के साथ. आपको बस प्रभु का सुसमाचार के बारे में बातचीत करनी You है. have to share your faith to आपको others. प्रभु के सुसमाचार के बारे में लोगों को जागृत करना है. You have to tell them about this to आपको अपनी others. टेस्टिमनी शेयर करनी है. You have to share आप your अपने testimony. विश्वास को जाहिर करना है. You have to share your faith. इन बातों की चिंता नहीं करनी है. So you don't have to fear about all these ये things. विश्वासी के चिन्ह हैं. That's the signs of people of ये God. वाले साइंस हैं जहां पर हम विश्वासी अपने विश्वास को नियुक्त करते हैं और उसको स्थिर करते हैं कि अब मैं डामाडोल नहीं हो सकता. So these are the signs that you tell people of God that these are the things that you got to do. अगर And अभी then भी you don't सोच be रहे changed. हैं मेरे को कुछ नहीं पता, अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूं. And if you think that you don't know anything and you're still confused, अगर मसीह में होकर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, if in God you're confused, अगर आप मसीह में होकर भी कहेंगे अजय गल नहीं बन रही, that even God he says things are not फिर working, मुश्किल है, फिर बात जल्दी नहीं बनेगी. then things won't work so क्योंकि fast. आपने अपनी जीवन का फुल स्टॉप खुद लगाया हुआ Because है. you made your full stop in your life by yourself. आप ही हटा सकते हैं And only you can remove क्योंकि that परमेश्वर stop. ने आत्मा आपको दिया हुआ है. Because God's Spirit has given to परमेश्वर ने you. आपके हाथ को पकड़ा हुआ है. God has hold your hand. It's now that you have to hold his hand. अब आपको उसका हाथ पकड़ना तब है. डर आपके जीवन से निकलता है. There won't be any fear in your life. Holy Spirit will give you words. Holy Spirit आपको words देगी. आज जब आप प्रभु के से जब भी आप वचन भी पढ़ते हैं, As you read the word of God, फर्स्ट थिंग आपके माइंड में जो स्टिक करती है, the first thing that comes into your mind is, जैसे आप प्रभु का कोई भी वचन पढ़ रहे हैं या इसलिए कि just but let me go anyway. आप जिस तरह से कोई भी वचन पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका वचन है कि अब तू चिंता नहीं करनी, अब तूने अपने विश्वास को आगे बढ़ाना you है. don't have to be afraid. You have to increase your faith. पहली चीज जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, Everything, the first thing that strikes in your mind is, फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड को छू रही है, first thing that touches your mind is, परमेश्वर अपने होली स्पिरिट से आपसे बातचीत कर रहा है. the Holy God is talking to you through His मेरी Holy बात आप Spirit. समझ रहे हैं कि जब आप प्रभु के पूरी रूह और शिद्दत से सरेंडर होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे So हैं, as you surrender yourself with your spirit and pray to God, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश किया करें. and try to listen to His I'm voice. telling you, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है. God wants to speak to you. वो आपसे अपने रिलेशनशिप को बहुत इंक्रीज करना चाहता That है. He wants to increase His वो relationship डर with ही you. है जो हम प्रभु से क्लोजनेस में नहीं आ सकते हैं. So is that fear that we cannot come close वो to God. दुनिया का डर है, दुनिया के लोग हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते So it's हैं. because of the world you're not able to understand or hear God. आप जब प्रार्थना करें When you pray, कहें प्रभु टॉक टू मी, say खुदावन मुझसे बात करे. प्रभु जी तेरा आत्मा मुझसे बातचीत करे. Let your spirit speak to I'll me. give you the word. When आप रूह से जब उसे पुकारेंगे, When you cry to out to Him with your परमेश्वर spirit, अपने आवाज अपने वर्ड्स आप तक पहुंचाएगा. God will speak to you. उस वक्त आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी. Then you will feel the lightness in your body. आपका रोना You will, निकलना शुरू होगा. you will start crying. You will feel कि आपके जीवन से कुछ बोझ निकल गया है. आप देखेंगे you feel light again. अब आप जी कहेंगे प्रभु जी I want to talk to you today. बोले God, I want to talk to you. मैं आपको एक चीज के बारे में जागृत करना चाहता हूँ. I want to tell you something. आज जब आप रात को प्रार्थना करें, When you pray tonight, you have to say God, I heard from the Holy Spirit, I heard from the Word of God आपको कहना कि आज मैंने वचन सुना है कि today I want to talk to you. कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ. Next time जब चर्च आए, When you come next time, एक गवाही के साथ आएंगे. come with a testimony. And I'm telling you, आपको आज इस रात को कहना है कि God, I want to talk to you. और मैं चाहता हूँ आप बोलें खुदावन मैं तुझसे बात करना बड़ी चाहता हूँ. रूह से, बड़ी शिद्दत से कि God, I want to talk to In you. spirit, tell him, God, I want to talk to The you. God say you should not be anxious about how you're going to defend yourself. और खुदा कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपको किस तरह से कहें कि बचाना प्रभु है. जी मेरा डर, मेरे जीवन का जो सा बोझ है मैंने निकाल दिया है. God, उसको बताइए खुदा whatever I had in my head, Never I take it out. ever think about that
thing, particular thing in your life. आप कभी सोचे मत उसके बारे में फिर, क्योंकि प्रभु के वचन को हम ashamed ना कर सके, so that you can be ashamed of the इसकी word of God. इंसल्ट ना हो सके. It will not be insulted. अगर आप गलत रीति पे चलेंगे तो इसकी इंसल्ट हो रही If है. you walk wrong, it will be insulting for the I'm God of telling you, words. जब इसकी इंसल्ट होती है, And when this is being insulted, आपका जीवन कभी खुशी में नहीं जा सकता. your life will not be happy. आप सोचते हैं कि आप इसको इग्नोर करके अपनी लाइफ को खुशी में लेके जा If सकते you think हैं, that you can ignore it and have your life आप happy, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. you are in a big trouble. तो आप ये समझ सके कि परमेश्वर का आत्मा आपको उस वक्त आपको वर्ड्स देगा और आपका डर उस पर निकल जाएगा. So the God Spirit will give you words and you will be उस fearless. पर फरीसी फकीर फरीसी परमेश्वर के चेलों को सामने लाके करते कि इनसे सवाल जवाब किया जा सके. He took him in front of everyone so that they can question him. इनसे देखा कि इनकी बाइबल स्टडी में कितना को असर है, Let me see how much they know about God, कितनी नॉलेज है इनको, how much they know about है ना, God, कितनी इनको बाइबल के बारे में ज्ञान है. how much they know about God. कई लोग ऐसे करते कहते हैं हाँ जी पादरी साहब थानू बैठा के पूछ रहा था बाइबल का ज्ञान कितना है. And then somebody made me sit and said, how much you know, how much है ना, knowledge you लोग have टेस्ट about करते हैं जी असली 15 साल तो विश्वासी हैं, God. That the test you that have been in faith for 15 आपको years. इतना वचन नहीं पता जितना हमें पता है. You don't know much as I know. है ना, वो पीछे बैठे होंगे, वो कहेंगे ले भी सानू तो पता ही बोली जानते. They're sitting in the back and they think, I don't know what they're saying, but let them say. प्रभु के वचन में लिखा है you don't have to worry about that. Whatever God says, आपको डरने की जरूरत नहीं जब है. होली स्पिरिट बोलता है, When Holy Spirit जब प्रभु talks, का आत्मा बोलता है, when प्रभु God प्रभु की talks, आवाज आती है, when He speaks to you, तब लोगों की जुबान चुप हो जाती है. then people in the world just shut I'm up. telling you, I'm a living testimony in this. मैं उसमें आपको बताऊंगा, मैं जिंदगी सारी बहुत testimony. सारे लोगों का विरोधता को मैंने अपनी आंखों से देखा है. I've seen so many people from my eyes. बहुत सारे against मसीह it. लोगों की विरोधता को मैंने अपनी आंखों से देखा है. I've seen many Christian people through my परमेश्वर eyes. का आत्मा जब बोलता है, But when God's Spirit says, सारे इंसान चुप कर जाते हैं. nobody else can प्रभु say. के वचन के गहराई में बहुत बड़ी सामर्थ है. Because there's so much power in the depth of God. डरने की जरूरत नहीं है. You don't have to fear. Stand where you're standing and you say, God, I praise your name. खड़े हैं जहाँ खड़े हैं, खुदा मैं तेरा नाम उठाता हूँ. अगर तू मेरे जीवन से ये चीजों को लेकर जाता है, ले जा प्रभु, पर मैं तेरे साथ अब से लेकर हमेशा खड़ा हूँ. If you want to take anything from my life, take it away. I'm standing मेरे with you. जीवन में अब कभी भी कमी नहीं आ सकती है. There won't be lack in my life. If you are with me, who will be against me? अगर तू Against मेरे us? साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है? तो प्रभु कोई भी खिलाफ मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है. Nobody can stand against me. लास्ट देखिए कि हमें परमेश्वर का डर हमारे जीवन में कैसे बढ़ता है और दुनिया का डर खत्म होता है. Last देखते हैं how the God's fear increases in your life and the The world Bible fear say decreases. God will go with you. वचन कहते हैं खुदा तेरे साथ चलेगा. परमेश्वर खुद तेरे साथ चलेगा. God Himself will walk with you. God will go with you. वो तेरे साथ जाएगा. आप इनवाइट कर रहे हैं गॉड को, As you inviting God, अपनी पार्टीज में इनवाइट करा करें गॉड को भी. so make sure you invite Him into your parties. है ना, अपनी पार्टीज में हम गॉड को नहीं इनवाइट करते. We don't invite God in our parties. यार प्रभु जी वहां पर गलत लोग आएंगे क्या? हाँ, आपको क्या करना है? आप God, bad people will come there. Why you want to come there? I was in a birthday party. मैं एक बर्थडे पार्टी में था. मैं बर्थडे पार्टी में था तो वहां पर मेरे को प्रेयर के लिए बुलाया गया And they था. called me to pray. जब हम प्रेयर के लिए जब मैं वहां पे पहुंचा, And as I was there for prayer, उन्होंने तो अच्छा डीजे डूजे लगा के बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम तैयार किया हुआ and they था. had a DJ and everything there. तो वो कहते पादरी साहब प्रेयर जल्दी जल्दी कर दें जरा, Pastor, pray fast है ना, कि हमने अब अपनी पार्टी करनी है. so that we can stand and dance. मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपने मेरे को मैंने सोचा कि आपने दुआबंदी के लिए बुलाया है. I thought that you called me for prayer. हम इनवाइट नहीं करते हैं प्रभु हमारे साथ चल सके, So we don't invite that God walk with us. तभी जाके यह परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है. That's why God is not with us. हम कहते हैं हमने बढ़िया ताड़ियां बजाई, बड़े हालेलुया किए, रब तो साडे नाल नहीं है. And we said we clapped and we said so many hallelujahs. God is with you. आपको इनवाइट खुद करना है. You have to invite Him वो yourself. तो आपके साथ आना चाहता है. He wants to go with you. है ना, वहां पे जब मैं प्रार्थना की तो कहते कि आप प्रार्थना करके बस आपका काम खत्म, बस हमारा काम शुरू है. So I said, they said, pray and then your work is done. Ours first started then. I'm telling you, you need to invite God so that He can walk with you each and every day. आपको इनवाइट करना है खुदा को कि आपके साथ वो चल सके रोज. आप जब इस दुनिया की गलत रीतियों में होते हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है. If you're in the wrong habits of the world, God is not with you. हाँ, कई बार हम ऐसे करते हैं ना, वो ये वाला साहब अब यही है ना, जब हम अब स्कूटर चला रहे होते हैं इंडिया में, So as you're riding scooter in हेलमेट India, अपने हाथ में रखा होता है. you have helmet in your hand. हाँ ना, जब पुलिस वाला तो हेलमेट डाल लेते हैं, And if you're police, you wear it. जब नाका निकल जाता है तो हेलमेट उतार देते हैं. And if that checkpost is gone, वही then you put वही it बात on. है, जब हम मुश्किल में होते हैं तो बाइबल खुल जाती है. So if you're in trouble, you open the Bible. हाँ, जब मुश्किल नहीं होती, जब खुशी होती, बाइबल बंद ही रहती And है. if there is everything joy, the Bible is हाँ ना, closed. तब जरूरत ही नहीं है प्रभु हमारे साथ हो जाना Then you हो. don't need me, Lord, you're with me. बाइबल से you need to say God
be with me each and every time. वचन कहता है कि खुदा तू मेरे साथ रहे हर समय. परमेश्वर आपके साथ रहना बहुत जरूरी है. It says God will go with you. God खुदा तेरे साथ रहेगा वो जब बुलाएंगे तो. परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता है. God wants to be with his people. That's why the Bible Matthew 28:18-20 में ऐसा लिखा है. मत्ती 18:18-20. Jesus did not leave his disciples alone but said. यीशु ने अपने चेलों को अकेला नहीं छोड़ा और कहा. जब परमेश्वर इस दुनिया से जब चले गए, उन्होंने अपना सहायक भेजा, फिर भी यीशु मसीह ने कहा, I will not leave you anywhere. When Jesus was leaving, even he said that मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. But he said, उसने कहा, Behold, रुक, I am with you always. मैं तेरे साथ हमेशा हूँ. Behold, I am always with you. रुक, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ. मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. I am always with you. तुझे मेरे साथ चलना बहुत जरूरी You है. have to walk with me. मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ. I want to walk with you. आज परमेश्वर को अपने साथ लेके चलें. So make sure you take God with you. प्रभु आपके साथ तब चल सकता है कि दुनिया का डर आपके जीवन से खत्म हुआ So हो. God can walk with you if the fear of the world is away from you. परमेश्वर का हौसला आपके जीवन में है जब So that God's strength is in your life. God is standing at the right side. तो खुदा आपके right side में खड़ा है. तो वो राइट साइड पे खड़ा होके आपके हाथ को उसने पकड़ लिया So है. he's standing in the right hand, he's holding your hand. फिर कोई भी मुश्किल मुसीबत ताकत आज शैतान आपके सामने खड़ा क्यों ना हो जाए. So if no matter how big trouble stands in front of you, When he is holding your right hand, अगर उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, nobody can touch your spiritual life and your family on that आपको time. आपके परिवार को और आपकी spiritual life को कोई छू नहीं सकता. क्योंकि परमेश्वर उस पर राइट साइड पे Because खड़ा God है. is standing on the right hand side. Behold, I am always with you all मैं तेरे साथ हूँ to the end of the age. पूरे दुनिया के अंत तक. दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, जुग जुग तुम्हारे साथ Till हूँ. the end of the ages I'm with you. कितने लोग परमेश्वर को अपने जीवन के साथ रखना चाहते हैं? How many people want to have God in their life? When you want him to be with you, जब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, एक बार याद रखें, I'm not saying कि आपको सब कुछ छोड़ के बस बाइबल ही पढ़ते रहना है, प्रार्थना ही करते रहना है. doesn't mean that you have to keep on reading Bible every day and you pray. टीवी देखने से कोई इंसान पापी नहीं होता है. If you watch TV, you don't become मैं sinner. आपको आज क्लियर कर दूं, कई लोग बहुत चीजों में डरा रहे So हैं, many people give you so much fear. है ना. बाहर घूमने से कोई इंसान पापी नहीं If बनता you है. move outside, you don't get उन sinner. चीजों में इन्वॉल्व होने से इंसान पापी If होता you है. get involved in those things, उन then you चीजों के become बीच sinner. में चलने से इंसान पापी होता है. If you're walking in them, then you become sinner. प्रभु के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर अपने चेलों के साथ चलते थे, When Jesus used to walk with his disciples, परमेश्वर अपने चेलों के साथ खेलते भी होते थे, he used to play with them also. है ना. उनके साथ हम हंसी मजाक भी करते होते He थे. used to joke around with them also. उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करते होते He used थे. to spend a very good time with them. डजंट मीन कि वो हमेशा बस प्रचार ही करते रहते थे. ऐसा नहीं कि वो हमेशा प्रचार करते रहते थे. तो बाइबल कहती है कि उन्होंने हर एक अच्छा मोमेंट परमेश्वर के साथ एंजॉय किया है. They have had very good moments आपकी with जिंदगी God. इतनी ट्रांसपेरेंट चाहिए प्रभु के सामने कि परमेश्वर जब भी आप कहीं पर हो, परमेश्वर आपको देख सके. So your life has to be so transparent to God that wherever you ऐसा are, कोई God can पाप, see ऐसी you. कोई गलती अपनी जिंदगी में मत रखना कि आप दूसरों को कह के अपने मुंह से कह कर तो दूसरे इंसान चुप कर जाएगा, पर परमेश्वर की जब आंखें आपको नहीं देख पा रही हैं, तब वहां पे गड़बड़ हो रही है. So when you do something in that way, that way God cannot take His eyes away from you. If He cannot see you, then that means there is some trouble. लोगों को कहने से हम चीजों में सेटिस्फाई हो सकते हैं. No, he is okay. If you tell to people, you can't be satisfied, but that's fine. Let the Jesus be satisfied with your life लेकिन today. आपको यीशु मसीह से satisfy करना है बस. परमेश्वर की आंखें आपको देख सके पहले. So God's eyes can see you all the time. जब तक परमेश्वर की आंखें आपको देख नहीं रही हैं, Till the time God's eyes cannot see you, दुनिया का डर, लोगों का डर और दुनिया की कितनी सारी गलत चीजें आपकी जिंदगी में उस वक्त so हैं. you have all those different kind of fear in your life then. That's why the Bible says, be with me and be away from the fear of the world. वचन कहता है कि तू मेरे साथ रह और दुनिया के डर से हट जा. That's why Bible says, I'm always be with you. That's why the word of God says कि मैं तेरे साथ मैं तेरे हमेशा साथ के लिए चलना चाहता हूँ. always I want to walk with Let you. not be ashamed of the gospel कि मैं today. ashamed नहीं होऊंगा इस Let gospel not से. be ashamed to consider to be the child of God मैं ashamed today. नहीं होऊंगा कि मैं खुदा का बच्चा अगर बना दूसरा जाता हूं. इंसान परमेश्वर के बीच में गलत है, आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी इतनी मजबूती दे कि प्रभु जी मैं गलत रीतियों का हिस्सा ना बन सकूं. So pray to God, God, let me not be added or being added to what wrong तभी is within the परमेश्वर world. हमें इन चीजों से जागृत करता रहता है, हौसला देता है, That's हौसला why अफजाई God करता keeps रहता है. on encouraging us. That's why the Bible says कि आज आपकी बीमारियां आपसे दूर होंगी, गलतियां आपसे दूर हो जाएंगी, परमेश्वर जब आपके साथ चलेगा. When God walks with you, even your diseases and your mistakes, He will I wipe it away. claim the proper blessing in the mighty name of Jesus Christ today. मैं claim करता हूँ ये सारी कि blessings. परमेश्वर
आपके साथ रहे और दुनिया का डर आपके जीवन से That निकल God जाए be with you and the fear of the world be away और from you. आपके जीवन से वो सभी गलत रीतियां निकल जाए And all आज the wrong habits be away from your आज life. आपकी जिंदगी से वो सभी गलत विचार निकल जाए All आज those thoughts be away from your life. परमेश्वर आपके साथ चला करे आज God walks with you. जहां पर आप जॉब पर जाते हैं परमेश्वर आपके साथ When चला you go to करे work, job, God is with आप you. जहां पर स्कूल जाते हैं स्कूल पे आपके प्रभु में परमेश्वर आपके साथ रहा If करे you're going to the school, God be with you. जहां पर आप कोई भी कारोबार बिजनेस करते हैं परमेश्वर आपके साथ रहा करे Wherever you are, God be with you. परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मुझे रूह और शिद्दत से पुकारते हैं मैं उनके साथ रहता The हूं word of God says, "Those who call me with truth and spirit, I'm I am telling with you, them." you will receive the double portion of blessing in your life when you see the God is the right side. आप डबल ब्लेसिंग मिलेगी आपको जब आप खुद देखेंगे आप खुद आपके राइट साइड में हैं. परमेश्वर को अपने जीवन के साथ अब से लेके हमेशा रखने की कोशिश किया करें. So Hallelujah. make sure that you have God with you all the days of your life. That's a love that God has given in our life today. खुदा का ये प्यार हमें दिया हुआ है तभी उसने. परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में अब से लेके हमेशा बरकरार रहता है. That's why God's word is always stable.